आक़ाए दो आलम फरमाते हैं कि जब जमाही आती है तो आवाज़ को पस्त करना चाहिए और मुंह नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि मुंह में उस वक्त मुंह खुला होता है तो शैतान मुंह में थूक देता है। एक हदीस में है कि मुंह में पेशाब कर देता है। अच्छा, ये तो है कि जब जमाही के बाद हम महसूस करते हैं तो मुंह में कुछ पानी तो होता है, लेकिन जनाब इसमें हिकमतें बेशुमार हैं। साइंस ने भी इस पर रिसर्च की है, मगर मैं वो मुशाहिदा बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ पेश आया, और मैंने फिर आक़ाए दो आलम की अज़मत को दिल में झुक कर के सलाम पेश किया, क्योंकि मदीने के ताजदार की ये बात मेरी तब समझ में आई जब हम लोग फ़्लाइट में सफ़र कर रहे थे, हवाई जहाज़ में थे। अब चूँकि वहाँ ऐसा कशीदा माहौल होता है कि कोई एक दूसरे के हाथ भी नहीं लगाना चाहता, पता नहीं किस मिजाज का होगा, कैसा आदमी होगा, कहीं टोक ना दे, और ज़ोर से सांस भी नहीं लेता किसी की तरफ मुंह करके। तो मुझे उस दौरान जमाई आई, चूँकि सुन्नत पे हमने अमल किया, और सुन्नत यह है कि जब जमाई आए तो बाएं हाथ की हथेली की पीठ इस तरह से मुंह पर रख ली जाए, और अगर हम ये काम न करते तो बराबर में जो हमारे एक मुसाफिर बैठा हुआ था, जब सांस ज़ोर से अंदर जाती तो ज़ोर से बाहर भी छूटती, तो उसकी तरफ अगर मुंह होता तो वो हमें टोक सकता था। उस वक्त हमने सुन्नत पर अमल किया और अपने हाथ को यूं रख लिया, तो गर्म हवा जो अंदर से प्रेशर के साथ जमाही के नतीजे में बाहर आती है वो हमारे हाथ से रुक गई, और फ़ौरन मुझे ख्याल आया कि मेरे प्यारे आका ने मुझे जहाज़ में बैठने से पहले ही वो चीज़ तालीम फरमा दी कि जिस पर अमल करने की वजह से मैं रुसवाई से बच गया। सुबहान अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे आका से बड़ा दुनिया में कोई न वैज्ञानिक है, न कोई डॉक्टर है, न कोई हकीम।